अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं हूँ मैरीलैंड में और मेरे साथ जो कपल मौजूद है, पावर कपल इन्हें कहते हैं। अमेरिका में नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर आप चाहते हैं ना बहुत पैसा बनाएं तो हस्बैंड जो है वो आईटी में होना चाहिए, वाइफ डॉक्टर होनी चाहिए। लेकिन ये जो अहमद साहब हैं इन्होंने कहा मैं आईटी में क्यों जाऊँ, मैं सैकड़ों आईटी वालों को कंसल्टेंसी दे के उन सबसे भी ऊपर आऊँगा। तो इनकी कहानी भी बड़ी मज़ेदार है, इनकी शादी की कहानी भी। और फिर एक ऐसा मोड़ आया था कि जब इनको लगा कि शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसके बाद लाइफ कैसे सेट हुई, क्या करते हैं, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। और इन्होंने आज ये गाड़ी गिफ्ट ली है, इसका भी हम पूछेंगे कि यही गाड़ी क्यों। कैसे अहमद भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच हाफिज़ अहमद भाई कि आप आए और हमारे शहर में मैरीलैंड आए हुए और हमारी तरफ आए हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आप लोगों को देख रहे हैं सबको सलाम मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। अहमद भाई अब ये बताइएगा कि ये गाड़ी का क्या चक्कर है और यही वाली गाड़ी आज आपने क्यों दी है हमारी भाभी को? जी बहुत अच्छा सवाल है। असल में अभी आपको पता है कि हमारे जो फेवरेट एक्टर है शाहरुख खान ने भी ये गाड़ी ली है। जी बिल्कुल। और जो जब इन्होंने वो देखा कि शाहरुख खान ने गाड़ी ली तो इन्होंने खाली मुझसे बात करी। अच्छा, मैं अब ज़ाहिर है 15 साल शादी को हो जाते हैं तो उसके बाद बंदा बाद में समझ जाता है, और स्पेशली बात जब रात को हुई हो तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाती है कि ये ड्रीम नहीं है, ये इनको अपना ये रात का ड्रीम नहीं है, इसको ड्रीम को हमने ट्रू बनाना है। तो जब मैंने फिर डीलरशिप को देखा तो ये गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो एक जगह ना कस्टम मेड ये गाड़ी खड़ी हुई थी। तो जब कस्टम मेड ये गाड़ी खड़ी हुई तो मैंने उनको बोला कि अगर ये गाड़ी मुझे एक दिन में चाहिए तो क्या करते हैं। उन्होंने कहा सर आपके पास पेमेंट है तो हम 1 घंटे में पहुँचाएंगे। तो हमने उनको फिर अपना वायर किए तो वो घर पे पहुँचा गए गाड़ी। तो जब ये हम गाड़ी लेके आए उसके बाद इन्होंने जब कस्टम मेड देखा, इन्होंने कहा यार मैंने तो सिर्फ बात की थी। मैंने कहा आपकी बात है, हमने तो पूरा करना ही है ना। अभी आप बताइएगा आपको फिर कैसा लगा, और क्या आपको ये आपने जब इनसे कहा था कि मुझे गाड़ी अच्छी लग रही है, हाँ। तो आप बाकी ये चाहती थी कि ये खुद ही समझ जाए? हाँ जी बिल्कुल। तो गाड़ी मैंने ऑनलाइन देखी थी इनकी डीलरशिप पे जाकर, तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें ऐड की थी, कस्टमाइज़ किया था थोड़ा बहुत, इसमें रेफ्रिजरेटर ऐड किया था। तो लकीली अहमद वाज एबल टू फाइंड समथिंग सिमिलर। तो जब गाड़ी आई तो मुझे तो लगा था 6 महीने का वेट टाइम है, तो दूसरे दिन ही आ गई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो अब मुझे मज़ा आता है इसमें ड्राइव अराउंड करने भी ना इनकी। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई खातून अपने हस्बैंड को सिर्फ कोई बात बताए तो उसे समझ जाना चाहिए कि अब ये लेके आनी है। बिल्कुल, अच्छे लोग ऐसे ही करते हैं। चलिए अब हम अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपकी स्टोरी सुनते हैं पूरी। इनकी एक जो बहुत अच्छी चीज़, जो मुझे बहुत ही ये चीज़ पसंद है, मैंने इनसे पूछा कि वाइफ जो इनकी डॉक्टर है जो ये शादी के बाद बनी है, जी बिल्कुल। तो ये एक बड़ी ज़रूरी और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज भी है कि यार वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है शादी हो भी गई है फिर भी अगर दिल है पढ़ने का या आगे कुछ जाने का तो वो करना चाहिए। ये पूरी स्टोरी बताएं, फिर अपनी शादी की कहानी बताएं, घर के बारे में भी बताइए। जी जी, घर के बारे में ये बताएंगे आपको। ये घर भी आपने पसंद किया या आपने कहा था कि ये इस तरह का घर अच्छा लग रहा है? मैंने इन्हें तस्वीर दिखा दी थी बहुत, तकरीबन 10 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी। हमारा बेटा 4-5 साल का था, तो फिर मैंने कहा मैं इस तरह का घर होना चाहिए, इधर विंडोज़ होनी चाहिए और किचन इस तरह का होना चाहिए। तो हमें तकरीबन 2 साल लगे घर ढूंढने में। जब से प्लान बनाया कि बड़ा घर लेना है तो उसके बाद हमने काफ़ी घर देखे, तकरीबन 20 घर देखे होंगे। तो 2 साल का पूरा प्रोसेस था, तो उसके बाद ये हमें घर मिल गया जो जिस तरह का मुझे चाहिए था। तो पर मैंने इन्हें पिक्चर दिखा दी थी और मैंने काफ़ी कन्विंस भी कर लिया था कि इसी तरह का घर जो है ना हमारे लिए वर्कआउट करेगा, तो इसके अलावा मत सोचना। जी अहमद भैया बताइएगा प्लीज, आपकी ये लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी और फिर शादी के बाद जो स्टडी वाला सीन था वो क्या था? हाफिज भाई पहले तो हम लोग दरवाज़ा बंद कर लें अच्छा। क्योंकि स्टॉर्म आया हुआ है। तो स्टॉर्म में आप भी ना भीगे हम भी ना भीगे। मैंने आपकी बड़ी माशाल्लाह वीडियोस देखी हैं, आप तो हर फन मौला और आप हर जगह चलते हो। घर की स्टोरी ये है कि जब हमारी शादी हुई तो हम कंगले थे, लेट्स बी ऑनेस्ट, लाइक कराची की ज़बान में बोलते हैं। 2003 में जो हमने टोयोटा कोरोला ली थी वो 2012 के अंदर मेरा एक्सीडेंट हुआ तो शहीद हुई। तो एक आप देखें 3 की टोयोटा कोरोला 12 तक चलाई, ऑलमोस्ट 10 साल 9 साल चलाई मैंने। उसके बाद जब शादी हुई 2010 में तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम हनीमून का कुछ सोचें, तो हम आमिश टाउन गए। जब आमिश टाउन गए तो वहाँ पर आमिश टाउन के अंदर जो हमने होटल लिया वो चॉइस होटल के कूपन पे लिया, क्योंकि मैं चॉइस होटल में अकाउंटिंग का काम करता था और एमओडी था। तो बंदा कहता है यू गाइस ड्रेस सो नाइस, व्हाट्स द ओकेजन? तो मैंने उसको कहा हम हनीमून मनाने आए हैं। वो कहता है यार आमिश टाउन पेंसिल्वेनिया हनीमून मनाने कौन आता है? अब तो माशाल्लाह हम 22 कंट्रीज में 22 हिल्टन्स में 22 जगह घूम आए हैं माशाल्लाह। तो उसने कहा कि तुम्हारा रूम कूपन पे, लेकिन मेरे पास 2 जकूजी रूम है, तो एक हनीमून स्वीट अवेलेबल है, वो मैं तुम्हें देता हूँ ऑन द हाउस 3 दिन के लिए सेम रेट में। तो वहाँ से जब मैंने रियलाइज़ करा कि यार अब शादी के बाद तो ये छड़े वाली लाइफ तो नहीं, अब तो पैसा भी है, चीज़ें भी हैं, तो इन्होंने मेरे जहन को बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, जो औरत होती है ना वही घर को संभालती है, मेरा जो मानना है। तो इन्होंने वो मेरा जहन बनाना शुरू करा। फिर हम काफ़ी सारे दोस्तों के घर जाते थे, तो वो बड़े बड़े घरों वाले दोस्त थे हमारे। तो मैंने जब इन्होंने शादी के बाद डॉक्टर बनने का सोचा तो मैंने इनको यही बताया, मैंने कहा देखो या तो अभी हम बड़ा घर ले लें, क्योंकि आई थिंक जब हमारी शादी को 5 साल हो गए थे
सॉरी, तो 2 साल हो गए थे तब इन्होंने डॉक्टर बनने का शुरू किया। तो डॉक्टर का आपको पता है मेडिकल की फीस बच्चा होने के बाद और उसके बाद जो है पढ़ना और फिर 2 घर को आपने चलाना, क्योंकि ज़ाहिर हमारा मेन घर मैरीलैंड में था, फिर एक घर कैरेबियन में जब ये थी वहाँ पर, फिर उसके बाद शिकागो। तो मैंने कहा कि आप जिस दिन डॉक्टर बन जाओगी ना, बेशक रेजिडेंसी तक पहुँच जाओ आप, उसके बाद हम घर ले लेंगे, क्योंकि अभी आप फोकस है। अब हम गड़ा, जैसे आप घर ले लो और घर के अंदर मेरा मानना ये घर वो हो जिसमें सुकून हो, बिस्तर वो हो जिसमें नींद हो, और अगर आप काम से थके आ रहे हो और आपकी फैमिली ग्रीड ना करे, वाइस वर्सा, चाहे मैन हो या वुमेन हो, जो भी काम से आ रहा है उसकी अगर फैमिली अगर ग्रीड नहीं कर रही, हाफिज भाई वो घर किस काम का। तो घर का ये था कि जब अब जाहिर है माशाल्लाह इनकी रेजिडेंसी हो गई, उसके बाद जो है हमने घर लेने का सोचा। तो फिर हमने बहुत ज़्यादा घर देखे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता घर जहन बनता गया और हम दोस्तों के घर जाते रहे। तो फिर गाड़ी में आके हम यही बात करते थे कि डॉक्टर अपना सोनिया, उस टाइम तो डॉक्टर साहब हम नहीं कहते, अब कहने लगे सोनिया होगा हमारा घर एक दिन। फिर ये रात को हम डिसाइड करते, जैसे अभी रात वाली बात करी गाड़ी की, इसी तरह रात को हम 1 घंटा आपस में कॉन्वर्सेशन करके सोते हैं। तो फिर ये घर डिज़ाइन करती थी कि टर्किश फर्नीचर मेरा यहाँ हो, सन रूम मेरा यहाँ हो, मेरा ऑफिस हो, मेरा ओपन कॉन्सेप्ट किचन का हो, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, मुझे साइडों पे नेबर भी चाहिए, क्योंकि अकेले घर आते हुए डरती भी हैं। तो लेकिन मैंने इनको यही बोला था, मैंने कहा यार मुझे इस तरह चाहिए कि पीछे ना फार्म हाउस था, फ्लैट हो, थोड़ा पिंड का मज़ा भी है और शहर का मज़ा भी है। भाभी आप बताइएगा प्लीज़ कि शादी के बाद तो नॉर्मली ख़वातीन ये कहती हैं कि चले अब शादी हो गई है, घर सेटल हो जाएगा, पैसे हस्बैंड ने कमाने। तो आपने शादी के बाद जो स्टडी थी उसकी क्या रीज़न थी, और वो भी इतनी मुश्किल स्टडी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है? जी, तो बचपन से इनको भी पता था, मुझे भी पता था कि मैंने डॉक्टर बनना है। तो एक तरह से वो मैं बहुत पैशनेट थी उस बारे में। तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में रोज़ाना सोचते हैं और करना चाहते हैं और उसके बगैर आपको लगता है कि आप इनकम्प्लीट हैं, तो आपको वो कर लेनी चाहिए। तो मैंने इस ख्याल से शुरू किया कि चलें ट्राई तो करनी चाहिए इंसान को, ऐसा ना हो कि मैं बाद में पछताऊँ 50 साल के बाद, जितनी भी उम्र लिखी है तो उसके बाद मुझे पछतावा हो कि मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, पता नहीं हो भी सकता था कि नहीं। पर ऑफ कोर्स शादी के बाद बच्चा माशाल्लाह हमारा अमन पैदा हुआ 1 साल बाद, तो उसके बाद चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो गई थी। तो हमारी फैमिलीज़ ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स और सिबलिंग्स, उन सब ने हम दोनों का बहुत साथ दिया, जिसकी वजह से मुझे हौसला मिला, फिर मैंने किया ये सब कुछ। अभी जी इनके बेटे अमन भी आ चुके हैं, अमन से भी हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप ये सारी बातों में ना अपनी शादी की बात गोल कर गए थे, लव मैरिज वाले। आप मेडिकल पे ले गए, गाड़ी पे ले गए, हनीमून पे ले गए, तो आप लोगों की शादी कैसे हुई थी ज़रा ये बताइए प्लीज़। कहाँ मिले थे पहली दफ़ा एक दूसरे को? जो हमारी फैमिलीज हैं वो बचपन से एक दूसरे को जानती हैं। ओके। तो उसके बाद ये था कि उस टाइम में हमारी 4 गर्लफ्रेंड एक टाइम पे थी। तो जब आपको पता है कि न्यूयॉर्क में ग्रो अप हूँ और हैंडसम अमन राना की तरह हूँ, अब तो मैं अपने आप को हैंडसम नहीं मानता, लेकिन जब सोनिया के साथ मुलाकात हुई और ख़ासतौर पर जब हम बड़े हो रहे थे, तो मैंने देखा कि ज़िंदगी जो है एक लॉयल और ऑनेस्टी से गुजारनी चाहिए। और जो भी ये जोक है ये जागरण वाला कि आप लोग सीरियस ना लिएगा, तो उस टाइम लाइफ में आपको अच्छा हम साथी मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी बन जाती है। और वो असल में सही कहावत है कि जो एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है, तो ये बिल्कुल सही कहावत है। और मैं कहता हूँ कि जब 2010 में जब पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, जब हमारी शादी हुई, और आमिश टाउन में हनीमून की स्टोरी तो सुना चुका हूँ, लेकिन जब से अमन राना हुए और उसके बाद हम हार्ड वर्क करते रहे, तो मैं काम करता गया। 2012 में जाके बाल्टीमोर टैक्समैन बना, और वो मुझे एक ब्लैक लेडी थी, वो मेरी क्लाइंट थी, रिटायर प्रिंसिपल, वो फौत हो गए, उन्होंने मुझे नाम दिया। और ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है उस टाइम, आपको पता है सोशल मीडिया फेसबुक था, तो ब्रांडिंग के लिए उन्होंने कहा वेयर आर यू, मैंने कहा बाल्टीमोर। बोला व्हाट डू यू डू, मैंने कहा टैक्स। तो बोला व्हाट आर यू, मैंने कहा लास्ट टाइम आई चेक आई एम अ मैन। कहती है योर नेम गोना बी बाल्टीमोर टैक्समैन। और जो असल लव स्टोरी है ना दोस्तों, वो शादी के 5 साल बाद शुरू होती है। हाँ, क्योंकि पहले 5 साल बड़े मुश्किल होते हैं, और ये कोई हमें इंस्टीट्यूट या मस्जिद या कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता, या फैमिली भी नहीं सिखाती। और ये इतना अजीब टॉपिक हो जाता है फैमिली के अंदर कि लड़की से नहीं वहाँ पूछ सकते लड़के, जबकि इस्लाम में जितना मैंने पढ़ा है कि औरत ने हाँ करनी होती है, मर्द ने नहीं, जब भी उसके बाद जाया जाता है कबूले के लिए। अच्छा जी, अमन से ये पूछते हैं कि मॉम और डैड दोनों में से फ्रेंडशिप ज़्यादा किसके साथ है? दोनों के साथ फ्रेंडशिप है मेरा, बहुत यूनिक फ्रेंडशिप है। जैसे मेरा अब्बू मुझे सपोर्ट और हेल्प करता है, अम्मी भी सपोर्ट और हेल्प करता है, पर पापा बेटर डिसीजंस देता है मुझे। अच्छा, बिकॉज पापा के पास पैसे ज़्यादा है। पैसे की बात नहीं होती, मनी कम्स एंड गोस। Oh really? Yeah. You believe in this? Yeah. अच्छा, No, चलें। Papa is a good cop, Mama is a bad cop. That's what happens. ओके। अच्छा, थोड़ा सा आपकी फील्ड के ज़रा, ताकि लोगों को इसमें बेनिफिट भी हो जाता है, आपकी इंटरनल मेडिसिन है फील्ड जी जी। उसमें मुझे बताइएगा सबसे ज़्यादा
कॉमन या मेन प्रॉब्लम पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, हमारे देशियों में कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है और उससे बचने का क्या तरीका है? तो जो दो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस होते हैं Okay. इंटरनल मेडिसिन पेशेंट्स या कोई भी पेशेंट हो, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानी, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, जिसको हम हाई शुगर या शुगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, वो दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको डाउन कुछ सालों बाद दिल की बीमारी भी शुरू हो जाती है। जैसे लोगों के दिल में वो आर्टरी ब्लॉक्स हो जाती हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर लोग अचानक मर जाते हैं। काफ़ी यंग मेन जो हैं हमारी पॉपुलेशन में, वो उनकी सडन जो डेथ होती है ज़्यादातर पे कार्डियक की वजह, इश्यूज़ की वजह से होती है। तो उन दोनों की जड़ ही ये डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन है। तो सबसे जो पहली चीज़ हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं वो करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आ जाता है आपकी डाइट, जो बहुत ज़रूरी है। और मुझसे काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तानी जो हम खाना खाते हैं वो इतना तो ख़राब नहीं होता कि उससे इतनी बीमारियां हो सकती हैं। तो फिर मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि हमारे खाने भले हेल्थी हों, जिस तरह हम बनाते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, और जो प्रोपोर्शन में हम खाते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे आपने हमारे कॉमन डाइट क्या होती है कि हर खाने में इधर चावल या रोटी, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत रिच फूड होते हैं। तो उसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर स्पाइक्स होती हैं, और फिर लो सोडियम डाइट, जो हाई ब्लड प्रेशर की जो जड़ है वो हाई सोडियम डाइट। और उसके अलावा हम एक्सरसाइज करें, आप वॉक करना शुरू कर दें, 10 मिनट वॉक करें, 20 मिनट वॉक करें, 2-3 हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता उसे बढ़ा दें। तो वॉक से ये होता है कि आपकी ओवरऑल बेनिफिट बहुत होती हैं कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में। तो छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं। ये इसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसी वजह से कहते हैं कि आप अपना थोड़ा लाइफस्टाइल में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म गोल्स नज़र आते हैं। और आपके लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए कि बीमारी से बचना है। बीमारी को हो जाए तो उसको ट्रीट करना तो सभी करते हैं। जो प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है ना, जिस पे मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो यही है कि हमने ये चीज़ों से बचना कैसे। तो बचने के लिए हमें ऐसी लाइफस्टाइल जो है अपना मॉडिफाई करना चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो वो मतलब ये 2 चीज़ें मैं समझती हूँ कि दिल की बीमारी की जड़ है, जो हमारे पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को मसला होता है बहुत अर्ली एज में, 40-40, 50-50 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। अच्छा अहमद भाई, घर के बारे में बताइएगा। आपने इतना खूबसूरत घर लिया यहाँ पे, तो इस एरिया में क्या प्राइसेस हैं या इस घर की क्या प्राइस होगी रफली? भाईजान प्राइसेस तो यहाँ पे बहुत हाई हैं काफ़ी, क्योंकि आपको पता है अलीको सिटी है। लेकिन इस घर का जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो है अपना पीछे आपको जैसे फार्म भी है और आगे शहर भी है, और ये एलिको सिटी टॉप 1% में आता है। रिचेस्ट काउंटी ऑफ मेरीलैंड है ये हार्वर्ड काउंटी ना, यहाँ ऑलमोस्ट 0% क्राइम है। और आप गाड़ियाँ खुली रखें, कुछ भी रखें, कितनी देर से आप यहाँ पे आए हुए हैं, आपने कोई शोर शराबा नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। और आप देखते हैं कि थोड़ा सा अंदर सोसाइटी में लेने का घर मकसद ये था कि मेन रोड की ट्रैफिक से हम शोर शराबे से निकलें और बच्चे आराम से अपना खेलें कूदें। घर इंसान की जो किस्मत में होता है ना, वही मिलना है। हमने इससे पहले कम से कम 20 और 25 घर देखे, इससे बड़े घर भी देखे, इससे छोटे भी देखे, यूनिक घर भी देखे। लेकिन जब सोनिया अंदर इस घर में घुसी ना, तो इसे एक फीलिंग आई। तो जैसे इसको जब ये डॉक्टरी चूज़ कर रही थी तो इसको समझ में नहीं आ रहा था, वो आपको खुद बताएंगी, स्टोरी में इनकी लेना नहीं चाह रहा कि वो कौन सी हदीस इन्होंने सुन के वो चूज़ किया था। तो इसको एक फीलिंग आई, और ये जो ओपन कॉन्सेप्ट है ना कि यहाँ पे हम आराम से ये अपना फैमिली रूम में बैठ जाएँ, किचन में हैं, और इनको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। बहुत सारे के पूछते हैं मुझसे ये असली में डॉक्टर है? मैंने कहा जी अभी तक तो असली में ही है, आप गूगल भी क्या कर सकते हैं। ये 12 घंटे काम करने के बाद भी आके तो ये खाना बनाती है। तो मेरे ख्याल से जो औरत का कॉन्सेप्ट होता है घर लेने का, देखने का, उसके हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही घर को घर बनाना है। आप हाउस तो बाय कर सकते हो, होम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। अच्छा अमन, आप मुझे बताएं प्लीज़ कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई ऐसी फील्ड जॉब, या अपने डैड की तरह कंसल्टेशन दे के बहुत सारे बिजनेसमैन को गाइड करके बहुत सारा पैसा जेब में डालना चाहते हैं? मैं लॉयर बनना चाहता हूँ। मैं ओह वाओ, व्हाट्स द रीज़न? है ये मेरा ड्रीम था जब से मैं छोटा था। अभी तक मैं छोटा ही हूँ, पर फिर भी और ये आर्ग्यू करने में बड़े अच्छे हैं। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह हमने सुना है कि यहाँ पे तो डॉक्टर्स बहुत पैसा बनाते हैं, तो आप ज़्यादा पैसे बनाती हैं या ये ज़्यादा पैसा बनाते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अब फिलहाल तो अहमद ही ज़्यादा पैसा बनाते हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब यहाँ से हम अंदाज़ा लगा लें कि भाई आप ना टैक्स कंसल्टेंट ही बने। हाँ,
लेकिन वो भी सारे नहीं होते, ये भी अगेन नसीब, हाँ। एक्सपीरियंस, मेहनत, बहुत सी चीजें हाँ। होती हैं इसमें। जिस तरह मेरा जो वर्क का स्केड्यूल है उसके साथ मैं एक और जॉब भी कर सकती हूँ या पार्ट टाइम भी कर सकती हूँ, पर मैं फैमिली टाइम को बहुत वैल्यू देती हूँ, ख़ासतौर पे जब हमारा बच्चा बड़ा हुआ है, इसको हम दोनों की ज़रूरत है। तो बचपन में तो जब मैं स्कूल पढ़ी थी, अहमद कॉलेज फिनिश कर रहे थे, तो उस वक्त अमन बहुत छोटा था, तो उसको शायद इतना नहीं समझ आता होगा कि माँ बाप हर वक्त प्रेजेंट नहीं है। तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स और जो अंकल आंटी हैं उन सब ने काफ़ी इसका ख्याल किया जब हम लोग जिस समय जाती थी कॉलेज एंड स्टफ। तो पर अब अमन बड़ा हो गया है, तो उसको भी थोड़ा गाइडेंस चाहिए, तवज्जो चाहिए, तो इस वजह से मैं वही एक ही जॉब करती हूँ, तो उसके अलावा मैं कोई एक्स्ट्रा शिफ्ट्स नहीं करती, कुछ भी नहीं। मैंने कभी सोचा भी तो अहमद हमेशा यही कहते हैं कि नहीं, पहले अपनी हेल्थ पे फोकस करो, अपने आप को रिलैक्स करो, लाइक देयर इज़ नो नीड टू रन आफ्टर मनी। पैसा तो अमन को आपने सुना होगा, इससे पैसा आता जाता रहता है, वो अब्बा से सीखा इन्होंने। तो मैं इसमें थोड़ा सा आइडिया करना अच्छा चाहूँगा। नहीं, आप पहले ये बताइए प्लीज कि वो भाभी अपना तो कमाती हैं ठीक है, लेकिन आप फिक्स पॉकेट मनी देते हैं? भाईजान हमारे सारे अकाउंट ज्वाइंट है, मैं उसमें को ऐड करना चाह रहा था मैं कि मियाँ बीवी के अंदर आई थिंक कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि आप एक सेम टीम होते हो, सेम टीम में आपको प्ले करना होता है। और अगर जैसे सोनिया मुझसे बहुत ज़्यादा पैसा बना सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मेडिकल डॉक्टर भी हैं और इनको और जॉबें भी आते हैं और लोग पार्ट टाइम करते हैं, और जो आपको ओवर टाइम मिलता है डॉक्टर को आपको पता ही है। मैं भी 4 महीने टैक्स सीजन में 7 दिन काम करता हूँ, उसके अलावा 8 महीने मैं, क्योंकि काफ़ी रेंटल प्रॉपर्टीज़ है, रेंट आता है, मैं कम ऑफिस जाता हूँ, मैंने अब एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं। तो हमने क्योंकि बच्चे पे फोकस करना है और फैमिली पे फोकस करना है, तो मुझे कोई दोस्त यार पूछते थे यार कि तेरे को कितने पैसे, मैं कहा मेरे को $4 मिलियन हैं। कहते वो किस तरह? मैं कहा यार 1 मिलियन अब्बा जी, 1 मिलियन अम्मी, 1 मिलियन अमन, तो 1 मिलियन सोनिया, मेरे 4 मिलियन हो गए। तो वो हैरान होते हैं लोग, क्योंकि हमारे घर में एक असूल है कि रात का खाना ना हमने सबने साथ खाना है, और ये होना है कि अगर सोनिया जॉब पे हैं, अगर हम इनका वेट कर रहे हैं, चाहे 9 बज जाए 10 बज जाए, हम लोगों ने एक खाना रात का सबने साथ खाना, और सबने कम्युनिकेशन अपना करना है, सबकी कंप्लेनें क्या हैं, सबके अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं। तो मेरे ख्याल से जिनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं और जिनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, और दोनों अगर काम कर रहे हैं, तो एज अ टीम चलें, उसमें मुकाबला ना करें कि मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, आप कमा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे दोनों ने खर्च करने और दोनों ने एंजॉय करना है। अच्छा अहमद भाई, ये जो पीछे लॉन है काफ़ी बड़ा, इसके पीछे क्या है? कुछ जंगल है या पीछे और आबादी है? और ये जो नेचर के आप बहुत करीब रहते हैं, ये कोई खास शौक है या बस ठीक है क्योंकि यहाँ पे रह रहे हैं, सबके पीछे बैकयार्ड थे तो हमारा भी हो गया? नहीं, इसकी स्पेशल बात ये है अपना हाफिज़ भाई कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा ना फ्लैट है, यहाँ पर आराम से क्रिकेट खेलें, साकर खेलें, ये लाइटिंग देख रहे हैं, रात को हम पैटियो पे बैठ जाते हैं, गपशप होती है, कहवा चाय, यहाँ हम कुकिंग करते हैं, ग्रिल लगी हुई है, और ये बड़ा इन्जॉयमेंट करते हैं। हमारे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं सबके पास दरख्त है, हमारा ये फ्लैट था तो हमें फ्लैट लैंड चाहिए था। और जो पीछे ना वो आखिर तक आप देख रहे हैं कि हमारी वहाँ प्रॉपर्टी के बाद भी हमारी प्रॉपर्टी है, उसमें एक क्रीक जा रहा है, तो यहाँ पे अक्सर हम लोग अंगीठी लगा के, फायरवुड लगा के बड़ा एंजॉय करते हैं। और ये हमें फ्लैट चाहिए था ग्रीन, क्योंकि आप देखते हैं दरख्त होते हैं तो फिर पत्ते भी आते हैं, और फिर ये हमने देखें फेंस लगाई हुई है, आप बाकी घरों में देखेंगे फेंस नहीं लगी हुई, ताकि हिरन ना आए, कोई जानवर ना आए। और यहाँ बाकायदा हम स्प्रे करते हैं, और बाकायदा जो है मच्छरों का और सांपों का भी हमने यहाँ किया हुआ, यहाँ सांप भी होते हैं तो सांपों का भी हमने इलाज किया हुआ है। तो ये फ्लैट चाहिए था हमें, और हमें ये क्योंकि हम ब्रेकफास्ट टेबल हमारा यही है, ब्रेकफास्ट डाइनिंग रूम हमारा यही है, तो हम उसका व्यू बड़ा एंजॉय करते हैं। खासतौर पे यहाँ पे स्नो हो रही होती है ना, अभी तो ग्रीनरी में मज़ा आ रहा है। इस स्नो में यहाँ पे ना तकरीबन 8 से 10 इंच स्नो हुई हो, और आप जब अपने ब्रेकफास्ट पे बैठे हो तो उसके बाद जो आपको चाय पीने का वो मज़ा आ रहा है। और जब इनागोरेशन थी डोनाल्ड ट्रंप को, उसमें हमें भी इन्विटेशन आया था, तो उन्होंने बाद में कैंसिल कर दिया था क्योंकि स्टॉर्म की वजह से कि वो बर्फ़बारी आ रही थी, तो हमने यहीं से बैठ के वो सारा टीवी पे देखा था। ओके, तो भाभी आप इधर खुद करती हैं बारबेक्यू वगैरह फैमिली के साथ? जो टाइम, इतना टाइम आपको मेडिकल के साथ मिल जाता है अपनी प्रैक्टिस के साथ, फिर आप एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर भी हैं, मतलब आप सिखाती भी हैं, और खुद आपने हॉस्पिटल में भी देखना होता है पेशेंट, तो इतना टाइम होता है ये चीज़ें एंजॉय करने का? हाँ जी, जब जो मेरा वर्क वीक होता है वो काफ़ी इंटेंस होता है, तो वर्क वीक में तो बेयरली घर पे आके खाना खा के सोने वाली बात होती है, पर जो उसके बाद एवरी अदर वीक ऑन एंड ऑफ होता है, तो जो सोने वाली बात, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, ये 12 घंटे के बाद आके भी नाजरीन ये आके कुकिंग करेंगी और हम इनको मना करेंगे और इनके लिए खाना लेके भी आएंगे। इनके लिए वो क्या होता है, थेरेप्यूटिक है, थेरेप्यूटिक, लेकिन एक बड़ा मुश्किल लफ्ज होता है, डॉक्टरों को पता होता है, तो थेरेप्यूटिक सेशन होता है इनके लिए। और साथ में जो है ना उसमें आई थिंक वो हम लोग एंजॉय भी करते हैं। हाँ। तो इनकी उस बातों पे नहीं आना आपने कि मैं 12 घंटे हूँ, मेरा बड़ा हेक्टिक होता है, आके खाना भी पकाती हैं। हाँ,
तो जो ऑन वीक के बाद ऑफ वीक होता है उसमें मैं 2-3 दिन काम करती हूँ। ओके तो वो भी ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, तो उस वीक में मैं काफ़ी इंजॉय करती हूँ। हाफिज भाई 6:30 तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਅਸੀਂ ਪਰਾਠੇ ਪਰੂਠੇ ਖਾਣ वाले सुबह ਸਾਨੂੰ नाश्ते मेरा ख्याल है भी अंदर ही चलते हैं, बारिश भी हो रही है तो अंदर चाय पीते हैं और बाकी गपशप लगाते हैं। अच्छा मतलब अब बताइएगा वो बात जिसमें बहुत से लोगों को एक अच्छा मैसेज भी जा सकता है, जब एक टाइम आपने बताया बड़ा मुश्किल आ गया था आप दोनों की लाइफ के अंदर, उसके बाद फिर कैसे इतने अच्छे कि अब आपने अच्छी गाड़ियां भी गिफ्ट करना शुरू कर दी हैं और इतना प्यार मोहब्बत बढ़ गया आपस में। हाफिज भाई मैंने बड़ी कोशिश करी है कि मैं इस सवाल को डॉज कर दूं, लेकिन आप भी मजे के खिलाड़ी हो माशाल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी पॉडकास्ट, इतने बड़े बड़े गेस्ट, और हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सवाल आपका बड़ा अच्छा है। बहुत सारे लोग ना अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करते। अच्छा आप देखोगे ना कि हिडन रखते हैं, जबकि आप अगर असली में देखो तो हमारा दीन भी ये कहता है कि दूसरों को सिखाओ चीज़ों को ना, तो अगर आपके पास चीज़ें हैं और एक्सपीरियंस है। इसमें ये हुआ था भाईजान कि अब ज़ाहिर है मैं काम कर रहा था तो मैं बर्न डाउन हो गया था। एक डिप्रेशन हो जाता है बंदे को, क्योंकि आपने सुबह काम पे जाना है, शाम को बीवी बच्चा घर नहीं है, घर आओ तो सूना, वालिद साहब हैं और छोटा भाई था उसकी भी शादी नहीं हुई थी। तो वालिद साहब जो है हमारे इशा पढ़ के सो जाते थे और हम फजर पढ़ के सोने वाले लोग थे ना, घूमने फिरने वाले। अब मैं आता डिप्रेशन, कोई गपशप नहीं, फिर आपको दोस्त यार ऐसे मिलते हैं जिनके साथ आप घूमो फिरोगे, आपको टाइम किल करना होता है। बेसिकली लोग कंपनी की ढूंढते हैं टाइम किल करने के लिए। अब ये हुआ कि ये शिकागो आ गई, अब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। अब ज़ाहिर है अगर मैं शिकागो रहूँगा तो कमाएगा कौन? तो हमारे अंदर इतनी ज़्यादा दूरियाँ हो गई कि हम 3-4 महीने मिले ही नहीं। कम्युनिकेशन होता था लेकिन हम मिले ही नहीं, और यहाँ तक बात आ गई कि हमारी सेपरेशन तक बात आ गई कि अब हम लोग थोड़ा सेपरेट होके देखते हैं। लेकिन मई 20 का दिन, और मैं छोटे भाई की वाइफ और वो ऊपर आई, मैं बैठा हुआ था जब हम पुराने घर में थे, तो कहती है भाईजान आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, कोई गलत काम कर रहा हूँ मैं? कह रही नहीं यहाँ क्या कर रहे हो, आज 20 है मई। तो मैंने कहा ये मैं टीवी देख रहा हूँ। कह रही है भाईजान आज मई 20 है, 22 को भाभी की बर्थडे है। तो वो कह रही है कि मतलब आप यहाँ क्या कर रहे हो कि अगर अभी भी शिकागो के लिए निकलेंगे तो 12 घंटे बाद शिकागो पहुँचेंगे, 21 तक तो पहुँचो। तो कह रही है अभी हम शिकागो निकल रहे हैं। मैंने कहा कि अभी शिकागो निकल रहे हैं बच्चे, कोई मतलब सिस्टम हो ये वो। तो मैंने जो उस दिन रियलाइज़ किया यार ये 2 मर्सिडीज़ें पार्क हैं ब्रांड न्यू, ये घर है, वहाँ पे कॉन्डो आपका रेंट पे है, वाटर फ्रंट पे आप शिकागो रहते हो, यू आर वर्किंग वर्किंग वर्किंग, वाई यू नॉट एंजॉइंग द लाइफ विद योर वाइफ एंड योर सन। तो मैं वहाँ पहुँचा, इन्होंने वो नाराज़गी दिखाई, लेकिन बच्चा हमने कंधों पे ले लिया। घर का लीज मेरे नाम पे, रेंट मैं दे रहा हूँ, तो मेरी वालदा रह रही है, तो इन्होंने उनको भी बोला होता कि अहमद को एंट्री नहीं देना घर के अंदर। खैर मैंने दरवाज़ा बजाया डरते डरते, वालदा ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मुझे दरवाजे से कह दिया भाई सोनिया ने मना करा है, हम आपको अंदर नहीं आने देंगे। तो मैंने कहा अम्मा जान आप मेरी अम्मी हो या? कह रही नहीं भाई मेरे को इसके साथ रहना है, रांगड़ी में मैंने इसके साथ रहना है, छोरी ने मैंने मना किया है तो तय अंदर भीतर नहीं आ सके। मैं कहा अच्छा जी अम्मी जी जैसे आप कहें। अब बच्चा आ गया बाहर, मैं कहा अच्छा मैं अंदर नहीं आ सकता तो बच्चा तो बाहर भेज दो। बच्चा आया, कंधों में मैंने बिठाया, मैं वॉक कर रहा हूँ, इसका वेट कर रहे हैं यूं यूं यूं। ये बस से उतरी क्योंकि ज़ाहिर है दोनों गाड़ियाँ तो उधर पार्क थी, तो बस से उतरी तो मेरे छोटा भाई और मेरी छोटी भाभी गए थे, उनको उन्होंने अंदर ले लिया, जिसका घर है जिसका अपार्टमेंट वो घर से बाहर है। तो अब मैडम आई है वहाँ से वॉक करते, तो मैडम ने लुक दी है। अभी भी मुझे याद है कि इन्होंने अपना ब्राउनिश शर्ट और ब्राउनिश पैंट पहनी हुई थी, तो यूँ आई है तिरछी नज़र करके ना, इग्नोर जैसे करके जा रही है। अच्छा चाहे अंदर से खुशी हो रही हो या बाद में मुस्कुराई भी हो। अब खैर ये अंदर गए, हम पीछे पीछे गए। अब ये आई हैं तो इजाज़त मिली तो हम अंदर चले गए। अच्छा बात नहीं कर रही हमारी अभी तक की है कि कभी भी हमारा आर्ग्यू होता है, वैसे सोर्ट आउट हो जाता है, अब तो 15 साल हो गए, लेकिन हमारा एक ये है कि टेरिटरी बनाई हुई है। मेरी गिराज टेरिटरी है या वो सनरूम है बड़े वाला, इनका ऑफिस है और किचन है। नाराज़गी के टाइम टेरिटरी है हमारी ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर होते हैं। लेकिन जब खाना इन्होंने बनाना है ना और खाना पकाना है तो खाना हमने खाना ही खाना है। तो ये हुआ कि खाना इन्होंने बनाना शुरू करा। अभी तक वो मुझे याद है कि चिकन और दाल और चावल बना रही थी मेरी। अच्छा इनको ये भी पता है मैं फेवरेट डिश क्या है, तो वो बनाने लगे। अब थोड़ा सा आप भी जब इतने क्लाइंटों को चलाते हो तो आप समझ जाते हो कि बेगम थोड़ा थोड़ा ट्यून अप हो रही है, तो आपको समझ। जब इन्होंने अभी तक खाना बनाया नहीं था तो मैं दाल की कोली लेके ना चम्मच से खाने लग गया। उसके बाद हमने खैर खाना वाना खाया, फिर हम नीचे बैठे तो हमें 12 घंटे लगे कम्युनिकेशन करने में कि वो हम अगर रात को बैठे थे तकरीबन 7 बजे तो सुबह 7 बजे उठे। वो 12 घंटे में हमने पूरे अपने 5 साल से 10 साल की जो स्टोरी थी, क्योंकि हमारी शादी को 5 साल हुए थे लेकिन उससे पहले हमारी मंगनी भी रही थी, तो उसमें अब अगर मुझसे कोई भी पूछता है ना कि तुम्हारी शादी कभी थी, तो मैं ज़ाहिर पुराने दोस्तों को तो पता है 2000, मैं कहता हूँ मई 22 2015 जब इनकी मतलब दोबारा शादी नहीं से उस दिन हुई है सुलहनामा पे, सुलह अदूबिया पे। तो कम्युनिकेशन बड़ा था लैक।
उसमें क्या हो रहा था कि ये भी स्ट्रेस आउट थी बिकॉज ऑफ स्टडी इज नॉट ईजी टू बिकम अ डॉक्टर स्पेशली आफ्टर द किड। एंड सेकेंड थिंग इज दैट सेक्रीफाइसिंग जो हमारा था ना, पैसा नहीं था, वो हमारा टाइम था। एनीथिंग कैन कम बैक इन लाइफ बट नॉट टाइम। फिर इन्होंने हमसे 3 चीज़ें मांगी कि भाई एक जो है आपने हमें टाइम देना है, मैं कहा ठीक है। दूसरा जो है अपना हमारे अंदर अब कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। और तीसरा कि जो शादीशुदा दोस्त है ना आपके कपल्स या मेरे, उन्हीं से मिलना है, क्योंकि छड़े बंदों से हमने नहीं मिलना। और मैंने इनसे एक ही चीज़ मानेंगी, मैंने कहा कि आज से अहमद राना आपका हुआ, लेकिन आपने साथ नहीं छोड़ना। हमने अब शादी करके मियाँ बीवी की तरह नहीं रहना, बेस्ट फ्रेंड की तरह रहना है। क्योंकि अगर शादी करके आप मियाँ बीवी की तरफ रहोगे तो फिर आपका कहानी समझ में नहीं आएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अब 2026 चल रहा है और तो बच्चा भी 14 साल का हो गया है। डरता मैं अभी भी उनसे, जिसमें कह सकते हैं आप रन बुरी धूम है, वो सारे ही होते हैं शादीशुदा, होना भी चाहिए। अच्छा भाभी आप बताइए कि इन्हीं का घर और आपने इनको घर में आने से मना किया हुआ था, ये क्या सीन था? हाँ नहीं, हमारा एक असूल है, आपने सुना होगा कि मेरा पैसा भी मेरा पैसा, इनका पैसा भी मेरा पैसा है। तो आखिर में यही खाली है। ठीक है। नहीं देखें, हर बंदे का कुछ उसूल होते हैं जिसको आप वायलेट नहीं कर सकते। तो अहमद को ये बात पता है कि 5 साल तक जो भी होता रहा, जो भी चलता रहा बीच में, मैं इतना लड़ने झगड़ने वाला पर्सनालिटी नहीं है मेरी। पर अगर मैं किसी बात पे अड़ जाऊँ तो फिर अड़ जाती हूँ। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि इनको सब जगह से ब्लॉक करना। पूरे महीने तक हमारी बात भी नहीं हुई थी फ़ोन पे। पर वो टाइम बहुत क्रिटिकल था कि आपने फ़ैसला करना है, हमेशा से साथ तो रहना था हम दोनों ने, मुझे इतना यकीन था। तो आखिर में अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के अगर आपने हक़ के लिए लड़ें, तो मेरे ख्याल से जैसे अहमद ने कहा, कम्युनिकेशन गैप जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे मैरिड कपल्स में। और जब आपके पास गैप क्रिएट होता है तो उसको फिल करने के लिए बहुत चीज़ें आ जाती हैं, जो बहुत गलत चीज़ें भी आ जाती हैं जो उस गैप को फिल करती हैं। तो हर किसी से इनपुट लेने के बजाय आपको एक दूसरे के साथ ही वर्कआउट करनी है चीज़। तो इन्होंने भी मेरे लिए काफ़ी अपने आप को बदला, जिस तरह बता रहे हैं कि अपने जो कमारे दोस्तों को छोड़ दिया, वो बड़ी बात थी। अच्छा ये ऐसा क्यों था? मतलब कमारे दोस्तों को क्यों छोड़ देना चाहिए शादीशुदा मर्दों को? अक्सर ख़वातीन जो बीवियाँ ये डिमांड करती हैं, उसकी क्या रीज़न होती है? देखें, अब जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं, आपने सुबह से शाम तक काम पे जाना है, काम से वापस आना है। मैं भी अपनी सिंगल और लाइक दोस्तों के साथ चली जाऊँ, ये भी अपने बंदों के साथ चले जाएं, तो हम दोनों का ही टाइम बर्बाद होता है ना। हम दोनों ने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की कि हम जो भी टाइम साथ स्पेंड करें वो क्वालिटी टाइम हो, चाहे हम किसी और कपल के साथ स्पेंड करें। और जो सिंगल वर्सेस मैरिड या जो कमिटेड लोग होते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं, गलत नहीं होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो जो मोर फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, उनको ये होता है कि आप जिस तरह काफ़ी अहमद के जो दोस्त हैं उनकी बीवियाँ मेरी दोस्त बन गई, जो मेरी दोस्त हैं उनके हस्बैंड या पार्टनर्स अहमद के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जब हम उनके साथ मीटअप करते हैं या कहीं खाने पे जाते हैं या वो हमारे घर आते हैं, तो एक वो क्वालिटी टाइम होता है, आप एक दूसरे की हैबिट्स को लर्न करते हैं। तो और ज़िंदगी तो ऑन गोइंग लर्निंग प्रोसेस है। अगर आप समझते हैं कि आपको सब कुछ आ गया, तो ऐसा भी नहीं है। तो आपको अपने आप को उन लोगों के साथ सराउंड करना चाहिए जो आपको सिखाएं कुछ, चाहे वो कुछ अच्छी बातें भी सीखते हैं आप, और कुछ आपके अपनी बुराइयां भी सामने आती हैं। तो कंपनी जो है वो काफ़ी मैटर करती है। तो इस वजह से मैंने कहा कि जिनकी सिमिलर गोल्स हो लाइफ में, उनके साथ रहना ज़रूरी है। उस वक्त तो बचपना भी कह लें आप, पर उस वक्त मुझे यही सही लगा। आई थिंक कपल थेरापी सेशन भी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप नए लोगों को मिलते हो ना, और अगर आप मैन इज़ नोन बाय द कंपनी दैट ही कीप्स, तो आप अगर इंटेलेक्चुअल लोगों को मिल रहे हो और अगर आप उस कपल्स को मिल रहे हो, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी दोस्त यार हैं हमसे उम्र में ज़्यादा है, लेकिन आई थिंक एज इज़ अ नंबर, लेकिन वो मैच्योरिटी है, एक्सपीरियंस है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इरफान भाई हैं, सोबिया हैं और बीना बाजी हैं और हामिद भाई हैं। तो हम लोग अक्सर इकट्ठे होते हैं, सलमान यास्मीन आज हमारे सब, अयाज जलाल उनको, और हमारा फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप जो है। तो जब आप लोग सीखते हो कि देखो ये अपनी बेगम को किस तरह लेके चल रहा है, ये अपने हस्बैंड के लिए कैसे चल रहा है, तो ये चीज़ें सीखते भी। और मेरे ख्याल से जो ये लोगों की ज़िंदगी में जो मोड़ आ जाता है ना कि जिसमें वो यूटर्न ले लेते हैं, मेरे ख्याल से शादी वन वे स्ट्रीट है, अनलेस के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, और साथ में आपको जो है वो काउंसलिंग चाहिए। और ये मस्जिदों में ख़ास तौर पे या हमारे कम्युनिटी सेंटर्स होने चाहिए। अब ज़ाहिर है हमारा मस्जिद कम्युनिटी सेंटर होता है, तो उसमें 40 से 50 घंटे की कोई ना कोई सर्टिफिकेशन, तो भाई एक आम आदमी को भी सर्टिफिकेट चाहिए होती है। कोई भी जॉब करे, आपको पता है कि प्लम्बिंग की हो, इलेक्ट्रिशियन की हो, कुछ भी हो, नाई की भी इवन जॉब हो, कुछ भी हो,
तो ये हमारा काउंसलिंग ज़रूरी है, जो नहीं होती। तो हमें किसी ने काउंसलिंग नहीं दी, क्योंकि हम 14 साल के आए, काम करने लग गए, पढ़ाई करने लग गए। ये भी 12 साल की आई थी और हम दोनों ही हम्बल बैकग्राउंड से आए। तो मनी तो फैक्टर था कि मनी बनाना है क्योंकि इन्होंने पढ़ना है, लेकिन उस मनी के दौर में हम अपने वो लम्हात, वो ज़िंदगी भूल गए। तो जैसे अब अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी सुना ही होगा स्टोरियाँ कि हमारे पास ज़्यादातर इतनी फैमिलीज़ की पार्टी होती है, इतने लोग होते हैं, तो हम वो टाइम मिस करते हैं कि शायद अगर मैं थोड़ा सा और उस टाइम हार्ड वर्क करता या थोड़ा और पैसा होता, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने फार्मूला ढूंढा। मैंने कहा यार मैं कब तक ये करता रहूँगा कि मैं इनको छोड़ के रहता रहूँगा, मेरा तो बच्चा ग्रो अप हो जाएगा। और जब आपको पता है पीक टाइम होते हैं शादी के 5 साल जो आपकी जवानी के होते हैं, तो उसमें ये करना। तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से हम लोग एंजॉय करते हैं, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह रहते हैं। इनको कोई बात बुरी लगती है या मुझे लगती है हम राइट है उस टाइम नहीं कहते। जब हम देखते हैं कि एक डिस्कशन है और एक पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करो, तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरती है। अभी आप क्या मैसेज देंगे लास्ट पे, खास तौर पे उन कपल्स को? और हर घर में प्रॉब्लम होते हैं, अगर कोई कहते हैं मेरे घर में नहीं है तो मेरे ख्याल में वो झूठ बोलता है। सही। लेकिन प्रॉब्लम अगर होते हैं तो उसका सिर्फ ये रास्ता तो नहीं है कि बस अलहदा हो जाए, उसके सोल्यूशन की तरफ कैसे आए? तो आप कपल्स को क्या पैगाम देंगे? जी, सबसे पहली बात जो है इंसान की इंटेंशन देखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग एक तरह के होते हैं। अगर एक आप अच्छे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, आपका जो पार्टनर है वो एक अच्छा इंसान है, तो बाकी सब चीज़ें मेरे ख्याल से एडजस्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी भी इंटेंशंस देखनी चाहिए और दूसरे बंदे की भी। अक्सर लोग बात को सुने बगैर जवाब हाजिर होता है, क्योंकि उनकी इंटेंशन होती है कि उन्होंने काम बैट करना है, जो भी आपने सवाल किया है। तो इस तरह से फिर रिलेशनशिप सफ़र करती हैं। तो अगर आप अच्छे लिसनर हैं, अपने आप को भी देखें, अपने आप का भी मुआयना करें कि जो अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप क्या बेहतर कर सकते थे। तो उसको एज अ मोमेंट ऑफ लर्निंग अगर आप बना दें, तो अपने आप को भी आप बेहतर करेंगे और अपने पार्टनर को भी आप बेटर टैकल कर सकते हैं। तो हमेशा और इंसान की अच्छाई को याद रखना चाहिए। जैसे अगर मुझे अहमद पे जितना भी गुस्सा आए, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि उस टाइम के बारे में जब मैं काम पे स्टक हो गई थी और ये मुझे 3 घंटे ड्राइव करके स्नो स्टॉर्म में घर लेकर आए थे। ये प्रेग्नेंट भी थी उस टाइम? या उस टाइम जब मैंने काम पे जाना ही जाना था और हमारा घर तकरीबन 30 माइल्स दूर है मेरे वर्क से, तो स्नो स्टॉर्म था। तो स्नो स्टॉर्म से पहले ही अहमद और मैं हमने होटल रूम ले लिया, हम मेरे काम से 2 माइल दूर। ये सेकंड वाला बताइए। स्टॉप में गाड़ी फंस गई थी। हाँ, तो अपना ऑफिस का काम तो इन्होंने मिस किया ही किया, पर मेरी सेफ्टी के लिए। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, पर मेरे लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अगर आप जब भी कोई आर्ग्यूमेंट में अगर आप जवाब देने से पहले 2 मिनट सोच लें कि जो मैं कहने वाली हूँ उससे मेरी इंटेंशन क्या है, कि मैं क्या करना चाह रही हूँ, तो आपको खुद ही जो अपने आप का मुआयना हो जाता है ना, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं जवाब देने से पहले। तो और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप ऐसा है कि अगर एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरे को उसी वक्त अगर आप जवाब दें तो आप भी गुस्से में जवाब देंगे, वो और गुस्सा, इस तरह लड़ाई बढ़ती है। तो सब्र और अच्छा लिसनर होना एज अ पार्टनर और अपनी इंटेंशंस को रिव्यू करना और उसको असेस करना, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम।